हरे कृष्णा। सभी भक्तों का जो स्वागत है। तो हम लोग प्रभुपाद आश्रय का नवा अध्याय कर रहे हैं, 9th चैप्टर, जिसमें चार नियम। हम लोग क्यों इस्कॉन के चार नियम क्या है, हम लोग चार नियम को क्यों पालन करते हैं, और वो चार नियम जो धर्म के चार स्तंभ पर आधारित हैं। तो हम लोगों ने दो नियम को समझा। एक, जुआ नहीं खेलना। जुआ खेलेंगे, गैम्बलिंग करेंगे, सट्टाबाजी करेंगे तो सत्यता, ट्रूथफुलनेस नष्ट होगा। और फिर हमने दूसरा उसमें पढ़ा कि किसी प्रकार का नशा नहीं करना है, नो इंटॉक्सिकेशन। उससे करने से तपस्या, जो हमारी तपस्या है वो नष्ट हो जाएगी। दो चीजें हमने अब तक पढ़ा है। तो दो दो धर्म का जो चार पैर में से एक पैर है सत्य, एक पैर है तपस्या। और जो चार नियम है जो इस धर्म के चार पैर पर आधारित हैं, इस्कॉन के जो चार नियम जो प्रभुपाद जी ने बनाया, उसमें से है कि जुआ नहीं खेलना, जिससे सत्यता नष्ट होगी। और नशा नहीं करना, जिससे नशा करेंगे उससे तपस्या नष्ट होगी। तो आज हम लोग तीसरा पढ़ेंगे। उसमें तीसरा स्तंभ, धर्म का तीसरा स्तंभ, और उससे रिलेटेड इस्कॉन का स्थापित किया हुआ तीसरा नियम क्या है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मंगलाचरण की जाए। तो तीसरा नियम आज हम पढ़ेंगे, जो है दया, और ये नष्ट होती है मांस भक्षण से। इंदिरा जैन माता जी, यस यू कैन कंटिन्यू रीडिंग टुडे। पढ़ रही हूँ प्रभु जी। दया, मांस भक्षण। पशु अधिक नहीं, यह नहीं जानते कि भविष्य में इस पशु को ऐसा शरीर प्राप्त होगा जिससे वह उनका वध करेगा। यही प्रकृति का नियम है। मानव समाज में यदि कोई भी किसी मनुष्य का वध कर दे तो उसे प्राण दंड मिलता है। यह राज्य का नियम है। अज्ञानवश लोग यह अनुभव नहीं करते कि परमेश्वर द्वारा नियंत्रित एक पूरा राज्य है। जीवित प्राणी परमेश्वर की संतान है और उन्हें एक चींटी तक का मारा जाना सही नहीं है। इसके लिए मनुष्य को दंड भोगना पड़ता है। स्वार्थ के लिए पशुवध में रत रहना घोर अज्ञान है। मनुष्य को पशुओं के वध की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने अनेक अच्छी वस्तुएं प्रदान कर रखी हैं। यदि कोई किसी कारण से मांसाहार करता है तो यह समझना चाहिए कि वह अज्ञानवश ऐसा कर रहा है और अपने भविष्य को अंधकार में बना रहा है। समस्त प्रकार के पशुओं में से गोवध सर्वाधिक अधम है, क्योंकि गाय हमें दूध देकर सभी प्रकार का सुख प्रदान करने वाली है। गोवध एक प्रकार से सबसे अधम कर्म है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद 9.4.64 गोभी प्रीणित मत्सरम सूचित करता है कि जो व्यक्ति दूध पीकर गाय को मारना चाहता है वह सबसे बड़ा अज्ञान में रहता है। भगवत गीता तात्पर्य 14.16। प्रश्न 10, व्यक्ति को पशुवध क्यों नहीं करना चाहिए? इसलिए एक भक्त के लिए मांस बहुत खतरनाक है, क्योंकि एक पशु हत्यारा कभी भी कृष्ण के प्रति आकर्षित नहीं होगा। इसलिए हम आज्ञा देते हैं कि कोई
मांस भक्षण का मतलब है कि अन्य दुर्गुण उसका अनुगमन करेगा, क्योंकि आप पानी से मांस पचा नहीं सकते हैं, आपको मद्यपान करना ही होगा। यही तथ्य है। वे चारों रिश्तेदार हैं। यदि आप मांस खाते हैं तो आपको पीना होगा, अन्यथा आप पचाने में सक्षम नहीं होंगे। तब आपकी आंतें पच जाएंगी। शराब इतनी कठोर होती है, इसलिए भारत में हमने हर जगह देखा है कि शराबी मांस जरूर लेता है। यह शराब और मांस वे एक साथ हैं, क्योंकि आपको पचाना है। श्रील प्रभुपाद का प्रवचन श्रीमद् भागवतम 7.6.5 टोरंटो 1976 से। यदि आपने एक जानवर को मारा है तो आपको उस जानवर द्वारा मारा जाना चाहिए। मांस मांस अर्थात मांस खादती। जब मैं मांस खाता हूँ, मांस तो इसका अर्थ है कि यह जानवर भी मुझको खाएगा। यह मांस है। श्रील प्रभुपाद का प्रवचन श्रीमद् भागवतम 7.9.52 वृंदावन 1976। मांस खाने से अन्य पापपूर्ण कर्म कृष्ण होते हैं। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद राजन माधु जी, थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग। ओके, तो दो बातें यहाँ पर सामने आती है। दया तीसरा नियम है, तीसरा धर्म का तीसरा पैर है, तीसरा स्तंभ है दया। और ये दया नष्ट कैसे होती है? मांस भक्षण से। अगर मीट ईटिंग हम करते हैं, किसी प्रकार का नॉन वेजिटेरियन फूड को अगर हम ग्रहण करते हैं, तो उससे दया नष्ट होगी। कैसे? क्योंकि हम पशु की हत्या, पशु को खा रहे हैं, पशु के मांस को खा रहे हैं। तो वो जो 84 लाख योनियां मिली है, उस पशु को भी जो शरीर मिला है, पशु को या पक्षी को, जो भी है, जो भी हम मांस जिसका खाते हैं, तो उसको जो शरीर मिला है वो भगवान ने दिया है। उस शरीर के अंदर जो आत्मा है वो परमात्मा का अंश है। तो हमारे पास, हम जब किसी शरीर को उत्पन्न नहीं कर सकते, ये शरीर प्रकृति की देन है, भगवान की देन है। प्रकृति के 3 गुणों द्वारा हमको ये शरीर मिलता है। तो जब हमारे पास ऐसा पावर नहीं है, ऐसी योग्यता नहीं है कि हम किसी को शरीर दे सकें, किसी को एक शरीर प्रदान कर सके, उसकी इच्छाओं अनुसार उसको एक शरीर दे सके, तो हमको उस शरीर को नष्ट करने का या उस शरीर को खत्म करने का भी अधिकार नहीं। ये सब कुछ प्रकृति की देन है। तो हम अगर इस शरीर को, पशु हत्या अगर हम करते हैं, तो हम किसी का अगर वध करते हैं, तो प्रकृति के नियम के अनुसार हमको उसका दंड भोगना पड़ेगा। जैसे हम किसी मनुष्य की हत्या करते हैं, तो सरकार के नियम द्वारा हमको फांसी की सजा होगी, हमको उसका भोग भुगतना पड़ेगा, उसकी सजा भुगतना पड़ेगा। उसी प्रकार जब हम किसी पशु का वध करते हैं या पशु के वध में सहायक बनते हैं या वध किए हुए पशु का मांस खाते हैं, तो हमको प्रकृति द्वारा दंडित किया जाएगा। और ये भक्ति का सबसे बड़ा हमारा डिसएडवांटेज है। क्यों? क्योंकि हम नॉन वेज अगर खाएंगे तो हम शराब भी पिएंगे, फिर ये तो नॉन वेज पचा नहीं पाएंगे। तो इसलिए आप देखेंगे मैक्सिमम लोग जो वेजिटेरियन जो शराब पीते हैं, अल्टीमेटली वो लोग नॉन वेजिटेरियन भी बनते हैं, या जो नॉन वेजिटेरियन है वो शराब जरूर पीते हैं। आप कभी ऐसा नहीं सुने होंगे कि ये वेजिटेरियन आदमी शराब पी रहा है या नॉन वेजिटेरियन आदमी शराब नहीं पीता है। ऐसा नहीं है, हो ही नहीं सकता ऐसा। तो ये दोनों चीज ही, आज नहीं पी रहा होगा लेकिन कल जरूर पिएगा, ऐसे है। तो ये होना ही होना है। तो उससे क्या होगा? जब शराब पिएंगे तो हमारी तपस्या, मतलब हम लोग जब नशा कर रहे हैं, मदिरा पान कर रहे हैं, मद्यपान कर रहे हैं, तो हमारा जो दूसरा एक और जो नियम है इस्कॉन का, और जो धर्म का एक और स्तंभ है जिसको तपस्या कहते हैं, वो भी खत्म हो जाएगा। तो फिर जैसे 4 पैर वाली कुर्सी में से 2 पैर निकल जाएंगे, तो 2 पैर की कुर्सी पे हम बैठ पाएंगे?
संभव नहीं है, हम गिर जाएंगे। उसी प्रकार अगर हम इसमें से कोई भी एक नियम को तोड़ते हैं तो हमारा भक्तिमय जीवन वो खत्म हो जाएगा। हम जो साधना कर रहे हैं, हमारा जो साधक, हम जो साधक कहलाते हैं, हम साधक के पद से नीचे गिर जाएंगे। हम साधना भी नहीं कर पाएंगे अगर हम इसको मांस भक्षण करते हैं, क्योंकि फिर ऐसा होगा तो फिर अवैध त्रिसंग भी आ जाएगा फिर उसमें, एक के बाद एक सब खराब आदतें। मतलब ये चारों चीजें, जो चार नियम है, सब तोड़ना पड़ेगा और धर्म के चारों स्तंभ जो हैं वो टूट के गिर जाएंगे। तो स्तंभ टूट के गिर गए तो पूरा धर्म का जो अस्तित्व है वही खत्म हो जाएगा, मतलब हमारे लिए खत्म हो जाएगा। हम और धार्मिक नहीं कहलाएंगे। तो हम किसी भी तरह का हम, लेकिन सामान्य दृष्टि में हम देखते हैं कि लोग बहुत धार्मिक होते हैं, बहुत अच्छी तरह से, बहुत बड़े रूप में देवी देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन साथ ही साथ मांस भी खाते हैं और नशा भी करते हैं। तो उनके आप देखेंगे, उनके ये देवी देवताओं की पूजा करना एक तरह से इंद्र तृप्ति है। वो एक सेलिब्रेशन, आध्यात्मिक लेवल पे लोग प्रगति नहीं करते हैं। उनका भौतिक प्रगति होगा तो होगा, उनका आध्यात्मिक जीवन जीरो है, क्योंकि वो लोग इन सब नियमों को नहीं मानते, धर्म के नियमों को नहीं मानते, अपने मन माने ढंग से सब कुछ करते हैं। और जिसकी वजह से आप देख सकेंगे उनके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं होता, उनमें दया नाम की कोई चीज नहीं है। लोगों के ऊपर दया दिखाएंगे लेकिन पशुओं के ऊपर दया नहीं दिखाएंगे। तो इसको बुद्धिमानी नहीं कहते, इसको बेवकूफी कहते हैं, अकलमंदी नहीं है। वो लोग ना समझ है, अज्ञान में है ये लोग, सब कोई अज्ञान में है। तो मांस खाएंगे, अगर अब की बार खाएंगे तो अगले जन्म में हमको पशु बनना पड़ेगा और वो हमारा मांस खाएगा। तो इसके बारे में भागवतम में बहुत कुछ है, 5-6 स्कंद में है, इसके बारे में बहुत कुछ इसके बारे में दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर किसी को कोई प्रश्न है? नहीं प्रभु जी। एक ये छोटा सा पैसेज पढ़ लेते हैं, और कोई पढ़ लेगा इसको? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैं हरे पढ़ लूं कृष्ण। प्रभु? हाँ पढ़िए मुकेश आप पढ़िए। एक रेडियो साक्षात्कार 1968, सैन फ्रांसिस्को। साक्षात्कारकर्ता, क्या आपके पास कुछ आहार नियम हैं जिनके लिए आप नहीं खाते हैं? प्रभुपाद: ओह हाँ, निश्चित है। साक्षात्कारकर्ता: आप क्या नहीं खाते? प्रभुपाद: हम वह कुछ भी नहीं खाते जो कि कृष्ण को अर्पित नहीं किया जाता है। हम सबसे पहले अनुशासित पदार्थ तैयार करते हैं। वे ज्यादातर सब्जी, अनाज, फल, दूध से है, तो हमारे पास पर्याप्त भोजन है। साक्षात्कारकर्ता: किसी भी प्रकार का मांस नहीं? प्रभुपाद: नहीं, मांस नहीं, कोई प्याज नहीं, कोई लहसुन नहीं, कोई नशा नहीं, कोई शराब नहीं। हम धूम्रपान भी नहीं करते हैं। हम चाय कॉफी नहीं लेते हैं। हम केवल वही ग्रहण करते हैं जिससे कृष्ण भावना के अनुशीलन के लिए शरीर को स्वस्थ रखा जा सके। हम विलासिता में शामिल नहीं हैं या जीव की संतुष्टि के लिए। प्रश्न 12, मांसाहार के अंतर्गत क्या क्या खाना निषिद्ध है? हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश कपूर पढ़ने के लिए। तो एक रेडियो साक्षात्कार में क्वेश्चन है, प्रभुपाद से इंटरव्यू, एक रेडियो इंटरव्यूअर ने प्रभुपाद से इंटरव्यू लिया 1968 में सैन फ्रांसिस्को में। तो उन्होंने प्रभुपाद जी से पूछा कि आप क्या खाते हैं, या आपके यहाँ पर खाने में नियम क्या है, आहार के कुछ नियम है जिसको आप, जिसकी वजह से आप नहीं खाते हैं। प्रभुपाद ने बताया, हाँ क्या नियम है, हम लोग कृष्ण को बगैर अर्पित किए कुछ नहीं खाते।
तो इसी नहीं किसी एक और रिपोर्टर ने प्रभुपाद जी से पूछा, आर यू वेजिटेरियन? तो प्रभुपाद जी ने बोला, नहीं, वी आर कृष्णेरियंस। नॉन वेजिटेरियन वेजिटेरियन नहीं, हम लोग कृष्णेरियन है। मतलब हम लोग वही खाते हैं जो कृष्ण खाते हैं, जो भगवान को अर्पित करके खाते हैं। तो जैसे नॉन वेजिटेरियन है वो नॉन वेज की चीज जैसे मांस इत्यादि खाता है, वेजिटेरियन आदमी सब्जियां खाता है, तो कृष्णेरियन जो है वो लोग केवल कृष्ण को अर्पित करके खाते हैं। तो कृष्ण को क्या क्या अर्पित किया जा सकता है, इसका भगवत गीता में दिया हुआ है। तत्वगुण की चीजें, सब्जी, अनाज, फूल, दूध इत्यादि, तो ये सब चीज कृष्ण को अर्पित होता है। तो नियम यही है कि भगवान को अर्पित करके ही खाना चाहिए। जो चीज भगवान को अर्पित नहीं की जा सकती उसे छूना तक नहीं है, उसके बारे में सोचना तक नहीं है, उससे दूर ही रहना है। तभी हमारा कृष्ण भावना में हमारा प्रगति होगा। क्योंकि बहुत कहावत है, जैसा अन्न वैसा मन। हम जिस प्रकार का भोजन खाएंगे हमारी चेतना उसी प्रकार की होगी। जैसे कभी कभी हम लोग सुनते हैं कि कोई व्यक्ति कोई एक कार्य करता है तो बोलता है, अरे तुमने इसका झूठा खाया है क्या, ऐसा काम कर रहा है। बोलते हैं ना कभी कभी ऐसा, सुने आप लोग? सुने ये बात? नहीं सुने? हाँ प्रभु जी, कभी कभी ऐसा सुना है। सुने होंगे ऐसा। आचार्य से लोग बोलते हैं कि हाँ रे तुमने जूठा खाया है। तुमने इसका झूठा क्या है कि इसकी जैसे हरकत कर रहे हो। तो मतलब इसका मतलब क्या है, हम जिसका झूठा खाएंगे उसके गुण हम में आएंगे, यही ना? गुण या अवगुण जो भी बोलिए, उसके गुण या अवगुण आएंगे ना हमारे में। ऐसा है, सुने आप लोग? नहीं सुने हैं? होता है। हम लोग और कई बार बच्चों को भी बोल देते हैं, अरे ऐसी हाँ, शरारतें कर रहा है, उसका खाया होगा। हाँ। ऐसे ही और कई कोई बार सुना है? गुट्टी भी दे। और कोई सुना है ना, केवल आप ही सुने हैं? ऐसे प्रभु जी ये एक्चुअली तो सुना है कि किसी का झूठा खाने से उसके गुण आते हैं उसके अंदर, हाँ। और तो बनाने जब वाले के भी किस हाँ, भावना से वो बना रहा है वो भी हमारे अंदर आ जाती है। तभी भगवान का झूठा खाएंगे तो क्या होगा? भगवान के गुण आ जाएंगे, हाँ, सच्चिदानंद। तो ठीक है ना। तो भगवान के गुण हम में आएंगे अगर भगवान को अर्पित करके खाएंगे। तो ये भगवान को अर्पित करना मतलब क्या? सच्चिदानंद। भगवान का झूठा खाना, उच्चिष्ट खाना। तो भगवान ने खाया, उनका उच्चिष्ट खा रहे हैं, हम उनका झूठा खा रहे हैं, तो भगवान के गुण हमें आएंगे। तो भगवान जो खाते हैं वही हमको खाना चाहिए, तो हमें भी वैसे गुण आएंगे। हमें भी सेवा भाव, प्रेम भाव, दया भाव सब कुछ आएगा हमें भी। ये भगवान में ये सब गुण हैं और पूर्ण रूप में है। तो भगवान के अंश होने के कारण हमें भी, और भगवान का झूठा खाने से ये कुछ गुण हमें भी, ये सारे गुण आएंगे। बहुत जरूरी है प्रसाद खाना। भक्तिमय जीवन में प्रसाद खाना बहुत जरूरी है, महत्वपूर्ण है। जरूरी बहुत मतलब एकदम जरूरी है। नहीं तो हम भक्ति में हमारा डामाडोल हमेशा चलता रहेगा, अप एंड डाउन चलता रहेगा, प्रसाद नहीं खाएंगे तो। ठीक है, तो ये तीसरा नियम आज हमने कवर किया, तो हम इसको यहीं पर ही रखते हैं। चौथा नियम फिर हम कल करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ लोग उसको अच्छी तरह से समझे। है तो छोटा सा ही, पर ठीक है, इसको कल ही करेंगे। कोई क्वेश्चन हो, किसी को कोई प्रश्न हो तो फिर हम लोग यहाँ लेते हैं, क्वेश्चंस को लेते हैं। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा शैली। यस। एक्चुअली कि अपने मच्छर आते हैं ना, तो एक्चुअली इधर बैंगलोर में बहुत मच्छर है, तो मेरे को उसको कई बार मतलब मैंने मारा है। एंड समटाइम्स जैसे घर वर साफ करते हैं तो कॉकरोच भी होता है, तो हम लोग हिट देते हैं। एंड एट टाइम्स मैंने देखा है लाइक जैसे कभी कभी एकादशी का फास्टिंग है, फिर जिस दिन फास्टिंग रहता है उस दिन ना मेरे को खराब लगता है मारने में। लेकिन मच्छर नहीं भी मारेंगे या कॉकरोच नहीं मारेंगे, देन इट्स हार्मफुल फॉर अस ओनली। सो हाउ शुड वी सी दैट? ये एक्चुअली ये ना मैं सालों से ये प्रश्न सुन रहा हूँ, लोगों को ना ये क्वेश्चन रहता है
कि इसमें क्या करें क्या नहीं करें। एंड एक और ओके जैसे अभी समर सीजन है, अपने दीवारों में थोड़ा बहुत ऐसा छेद रहता है तो उसमें लाल चींटी बहुत आ रही है किचन में। समटाइम्स ऐसे देते हैं, बट समटाइम्स मैंने देखा कि एक बार मैं पानी गर्म कर रही हूँ, मतलब तो कैसे फिर इस चीज को देखे। ओके तो लाल माता जी है हाँ प्रभु जी, मैं बताऊं। हाँ आप हाँ हाँ माता जी। बताइए बताइए। दो लौंग दोनों दोनों तरफ रख दें, आप देखेंगे कि चींटी अपना रास्ता खुद निकाल के वहां से सारी चींटियां गायब हो जाएंगी। और या हल्दी डाल दीजिए, कच्ची ऑर्डिनरी हल्दी जो सब्जी में डालते हैं, तो उससे चींटी सारी हट जाती हैं। ना हमने उनको मारा ना, लेकिन चींटियां आपका जी माता मैं जी। ओके ट्राई करूंगी। थैंक यू हम प्रभु जी, हरे ऐसे कृष्ण। भी ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे लौंग का जो रहता है ना, रात को भिगो दीजिए। भिगोने के बाद है ना, वो नजर ही नहीं आएगा वहां पे। और एक एलोवेरा का भी पानी, ओके ठीक है, क्लियर हो गया। आंसर एक का तो आंसर मिल गया, माता जी लोगों ने माता जी वाला सोल्यूशन दे दिया, किचन वाला सोल्यूशन दे दिया। ओके अभी मेरा आवाज क्लियर है आप लोगों को? जी प्रभु जी, पर जी मच्छर प्रभु जी। मारने वाला आप दे दीजिए तो सोल्यूशन ओके उसका। मच्छर मारने वाला सोल्यूशन मैं दे देता हूँ। इसमें क्या है ना, एक तो सबसे पहले तो हमको घर में थोड़ी सी सफाई रखनी चाहिए। सफाई रखेंगे ना तो मच्छर नहीं होंगे, या जिस एक्चुअली मच्छर आते कहाँ है, गंदगी की वजह से आते हैं। या तो हम अपने घर को भी साफ रखेंगे, लेकिन जिस घर में रहे आसपास के वहां पर ना गंदगी होती है, तो बाहर के गंदगी को तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। घर को एटलीस्ट अपना साफ रख सकते हैं। और क्योंकि मच्छर से हमको नुकसान पहुंचेगा, तो हम जब उस मच्छर को मार रहे हैं तो एक्चुअली अपने बचाव के लिए मार रहे हैं। इट इज फॉर अ सेल्फ प्रोटेक्शन। तो सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए मारना, डिफेंस के लिए, एक्चुअली डिफेंस के लिए, क्योंकि अगर वो मच्छर काट दिया, उनको मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, तो वो गड़बड़ है, वो वाला बात गड़बड़ है। इसीलिए फॉर सेल्फ डिफेंस हम लोग कर सकते हैं। और अगर मच्छर मारना नहीं चाहते हो तो फिर मस्कीटो नेट लगा के सो जाओ। तो ये एक ऑल्टरनेट है, मस्कीटो नेट लगा के सोना। गुड नाइट जलाना, गुड नाइट से तो मच्छर भाग जाते हैं, मरते नहीं है, भाग जाते हैं वहां से। या कॉयल जलाएं, कॉयल से आई थिंक मरते हैं, पर उससे तो गुड नाइट से मैं जहां तक जानता हूँ मच्छर चले जाते हैं बाहर, मरते नहीं है, बाहर उड़ जाते हैं। तो मैंने जो गुड देखा नाइट है। इज मार्केट से गुड ना नाइट इज पाउडर भी मिलता हार्मफुल है। for पाउडर भी us मिलता है also, because we उसमें, when we क्योंकि breathe आप that it is तो bad. ये सब है। और जैसे कॉकरोच है, कॉकरोच से तो क्या है, गंदगी होगी, खाने वाने में जाते हैं कॉकरोच, तो कॉकरोच को तो मार देना चाहिए। बेसिकली एक्चुअली प्रभुपाद के टाइम में भी ऐसे होते थे, कॉकरोच वगैरह आते थे, तो भक्त लोगों ने पूछा था प्रभुपाद से, तो प्रभुपाद ने बोला कि अपनी जगह को साफ रखो, क्योंकि कॉकरोच क्यों आते हैं वहां पर, ना कुछ खाना या कुछ ना कुछ गंदगी रहती है जिसके से कॉकरोच आते हैं। तो अगर जगह रेगुलर बेसिस पे साफ रहेगा ना तो नहीं आएंगे। और एक और तरीका है कि एक पर्टिकुलर टाइप का मेडिसिन आता है जो ये लोग करते हैं, जो अपने जो भी कॉन्ट्रैक्ट दवाई वाले, जो कॉन्ट्रैक्ट वाले होते हैं, Pest control वो लोग वाले। क्या करते हैं, पेस्ट कंट्रोल वाले ना कुछ वहां पर डाल देते हैं, हल्का सा कुछ, जिसकी वजह से कॉकरोच वॉकरोच नहीं आते हैं वहां पर। तो वो भी कर सकते हो, तो क्या हम ये सब अपराधों से एक्चुअली बच जाएंगे। मार्केट मार्केट से पाउडर मिल जाते हैं प्रभु जी, उसको ना हर घर हाँ के एक ऐसी कीप में डाल के ना पूरे कोनों में लाइन से डाल दीजिए, तो वो कहीं कॉकरोच, कहीं भी मच्छर नजर नहीं आएगा, ना और कोई अभी तो चींटी इतना, नजर आएगी। हाँ इतना तो एडवांस्ड हो गया, क्योंकि हमने घर जब हम्म। घर में पेस्ट कंट्रोल किया था, तो वो खाली आके ना गन से ना
किसी पॉइंट, कुछ वो पॉइंट सिलेक्ट करते तो उनको आइडिया है कि कहाँ किस पॉइंट से कॉकरोच वगैरह आते, तो उस पॉइंट में लोग छोटा सा कुछ खाली रख देते थे कोने कोने में, आधा घंटा लगता था, वो लोग अपने आप देख के जगह डाल देते, फिर कभी कॉकरोच, जैसे हमारे घर में भी पहले तक कभी कॉकरोच वगैरह चींटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वो लोग लगा फ्लैट में देते, बस कोई आता ही नहीं है फिर। फ्लैट में सीवरेज जेल रहते हैं टाइप ना, का, तो आ जेल। जाते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो ये है शैली, आई होप यू गॉट द आंसर। यस प्रभु। तो जरूरत पे मार सकते हैं हिट से, जैसे हमारे घर में ना, हमारे बगल वाले, हमारे पीछे आगे पीछे तो पूरा गार्डन वगैरह है, तो वहां पर पेड़ बहुत है, तो वहां पर ना मधुमक्खी का छत्ता है, तो बीच बीच में कभी कभी मधुमक्खी वहां से अपने रास्ते को भूल के ना हमारे घर के अंदर आ जाती है, तो मधुमक्खी का डंक ना बहुत वो होता है, तो हम लोग को कभी कभी वैसे मधुमक्खी को मारना पड़ता है, नहीं तो वो नुकसान पहुंचाएगी, तो फॉर सेल्फ डिफेंस वी कैन किल, बट इसको मस्ती के लिए रेगुलर हैबिट नहीं करना। बेसिकली हमको अपने घर को साफ सफाई रखना है, और इमरजेंसी में ऐसा हम कर सकते हैं सेल्फ डिफेंस के लिए, ठीक है, तो अपराध नहीं होगा फिर, ठीक है, सबके लिए क्लियर है ये? जी प्रभु जी। ओके, हरे कृष्णा। और किसी को कुछ बोलना है या पूछना है? नहीं तो ठीक है बड़ा फिर हम। बड़ा हाँ, आज एक क्वेश्चन है प्रभु जी, यस पर माता बड़ा, जी। जैसे मंदिर में जाते हैं तो दे हम्म, डोंट अलाउ ड्रेस देन साड़ी, पर गोपी ड्रेस तो भगवान की ड्रेस है, तो वो क्यों नहीं अलाउड है? मैं समझा नहीं, क्या बोले? मंदिर में जब सेवा के लिए जाते हैं तो हाँ ओनली यू कैन वेयर साड़ी, हाँ, वाई वाई? नहीं और साड़ी और से गोपी गोपी ड्रेस भी अलाउड है नहीं, मंदिर अलाउड में, तो नहीं है। कैलकाटा टेम्पल में नहीं होगा, मायापुर में तो अलाउड है, सब जगह अलाउड है, सब जगह मंदिर में अलाउड है, नहीं सारे अलाउड है। टेम्पल, कैलकाटा टेम्पल का इस अपना कुछ नियम होगा पता नहीं, बाकी तो सब जगह अलाउड है, मैं तो देखा हूँ। मायापुर में तो सब माता जी लोग गोपी ड्रेस ही पहनती हैं, और सेवा के समय भी पहनती हैं, इसमें भी पहनती हैं, और भी बहुत जगह मैंने देखा है, अ, नहीं, दिल्ली में भी देखा है मैंने, दिल्ली के टेम्पल में भी देखा है, तो आई डोंट नो, वो ओके, मंदिर का कुछ पर्टिकुलर नियम बनाया हुआ होगा तो अलग बात है, उस हो वहां का सकता है नियम कुछ प्रभु। बनाया हुआ होगा तो वो हो सकता हो, बाकी तो क्योंकि पहले मैं, मुझे जहाँ तक याद है, मैं, मेरी वाइफ काफी साल पहले टेम्पल में सेवा किया करती थी, गार्लैंड मेकिंग में असिस्ट करती थी, वो राधा रानी का ना, वो जो राधा रानी के बाल में जो लगता है ना एक सिंगल लाइन वाला रजनीगंधा का, तो मेरा वाइफ वो बनाती थी, वो तो गोपी ड्रेस पहन के जाती थी, अब तो उसको तो सलवार कोई कुछ कमीज, बोल नहीं था। फूलों की सेवा में ड्रेस का कुछ नहीं है, लेकिन कुकिंग में है। हाँ, कुकिंग आप कुकिंग में साड़ी कंपलसरी है, क्योंकि क्यों? वो कुकिंग में साड़ी इसलिए कंपलसरी क्योंकि वो लोग दुपट्टा, क्या होता है ना, दुपट्टा वगैरह में ना आग लगने का ज्यादा चांसेस होता है, क्योंकि तो लोग साड़ी दुपट्टा कहाँ से? नॉर्मली नॉर्मली दुपट्टा नहीं, दुपट्टा में क्या होता है ना, दुपट्टा शिफॉन वगैरह का होता है, सिंथेटिक का होता है, तो जी, इसीलिए वो लोग इसको इसको डिसअलाउ करने का मतलब, बेसिकली इट इज फॉर द सेफ्टी ऑफ दैट पर्सन ओनली, ओके। सेफ्टी ऑफ दैट पर्सन, इसलिए वो लोग, क्योंकि साड़ी को तो आप साइड वाइड में टक इन करके यूज पहन सकते हैं, बट हम्म। दुपट्टा को कहा, यू हैव टू हैव योर हेड कवर्ड आई थिंक, मतलब जो भी है, नो, 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 नहीं हेड नो कवर तो हेड नहीं है, कवर। नहीं हेड कवर नहीं है, बट फिर भी साड़ी इज मोर फिजिबल, क्योंकि ये साड़ी का कुकिंग ये तो सब जगह है, इवन इन मायापुर, राजापुर में सब जगह देखा हूँ, माता जी वेयर साड़ी, ये कुकिंग के हिसाब से वो लोग को साड़ी पहनना ही चाहिए। इनफैक्ट जो पुजारी सेवा, कुछ माता जी हैं जो पुजारी सेवा करती हैं, तो इवन हम्म। पुजारी सेवा में भी साड़ी पहनना कंपलसरी है, गोपी स्कर्ट पहन के वो लोग नहीं कर सकते हैं पुजारी का सेवा। ओके। आई नो अ फ्यू माता जी जो इन हम्म। इन इंडिया में बहुत कम है, आई थिंक हार्डली कुछ दो तीन टेम्पल होंगे जहां पर माता जी लोग भी सेवा करते हैं, पर फॉरेन में बहुत सारे टेम्पल्स हैं जहां पर माता जी लोग ही भगवान का सेवा करती है, विग्रह सेवा, वो लोग ड्रेसिंग करती हैं, भगवान का ड्रेसिंग भी वो लोग करती हैं, आरती भी वो लोग करती हैं, तो ओके। दे ऑल वेयर साड़ीज, दैट इज कंपलसरी, बिकॉज वो एक यूनिफॉर्म की तरह है, जैसे प्रभु लोग को
कुर्ता अलाउड नहीं है, धोती एंड उत्तरी ओनली। जो पुजारी सेवा करते हैं उनको देखिए कभी कुर्ता नहीं पहनते हैं, वो लोग केवल धोती और उत्तरी पहनते हैं। जी प्रभु तो उसी प्रकार माताजी लोग का ये वैदिक नियम है, ये वैदिक नियम है, इसमें कुछ अलग से बनाया हुआ नहीं है, ये वैदिक नियम है, ठीक है ना। आई वाज वंडरिंग, मैंने पूछा था तो हाँ बोले नहीं आपको साड़ी ही पहनना होगा। हाँ हाँ कंपल्सरी। कुकिंग एंड डीटी मतलब जो डायरेक्ट, क्योंकि कुकिंग तो डीटी डिपार्टमेंट के अंदर चले गया, माला तो बाहर बैठ के बनाते हैं, हाँ जी हाँ लेकिन जी। वो अंदर चले गया ना, तो अंदर में साड़ी कंपल्सरी वो है। हाँ मैं माला बनाने जाती थी तो मैं कुछ भी पहन हाँ सकती थी, हाँ, लेकिन फल सेवा जैसे के लिए जैसे जाती हूँ जैसे तो जो ओनली साड़ी। जैसे मैं असिस्ट मैं बीच में सेवा करता था, बैकअप सेवा में मतलब भगवान की बर्तन वर्तन धोना, तो मुझे हम्म। धोती धोती उत्तरी में रहना कंपलसरी था। ओके। मतलब तो ये है, क्योंकि हम उस डीडी के प्राणगण में घुस गए ना, तो वहां पर एवरीबडी इज सर्विंग द डीडी इन विद इन दैट प्राणगण, मतलब जिसमें किचन आ गया और हाँ डीटी जी। रूम आ गया, डीटी रूम एंड किचन आ गया, तो वहां पर यू हैव टू बी इन दैट पुजारी वाला वेश, जो माता जी या प्रभु जी जो भी है, प्रभु जी के लिए धोती हम्म। उत्तरी, माता जी के लिए साड़ी कंपलसरी है, ये वैदिक नियम है। अच्छा वैदिक वैदिक नियम है तो नहीं मालूम हाँ था, हाँ हाँ, लेकिन ये वही मैं वैदिक नियम है। सोचती हूँ भाई इसमें तो बहुत इजी होता है ना। बाकी आउटसाइड आउटसाइड डीटी रूम के बाहर जो भी सेवा है वो आप सलवार सूट यू में, कैन वेयर साड़ी में, एनीथिंग। गोपी हाँ ड्रेस में, आप किसी में भी कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, हरे हाँ, कृष्ण। हरे कृष्णा। ठीक है, और किसी को कोई प्रश्न है, कुछ पूछना है? ठीक है, नहीं तो फिर मैं सेशन को यही एंड करता हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। संवेद भक्तवृंद की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। जी।